वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड, जहां हमने देखे था क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। आपको याद हो स्ट्रेटजी के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। फिर हमने देखा था स्ट्रेटजी का ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस या बिजनेस लाइफ साइकिल, जिसमें हमने देखा था बिजनेस की लाइफ साइकिल की स्टेज रहती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज रहती है, ग्रोथ स्टेज रहती है, मैच्योरिटी स्टेज रहती है, डिक्लाइनिंग स्टेज रहती है। तो इस अलग अलग स्टेज पर क्या क्या स्ट्रेटजीज जो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है उनको हमने यहाँ पे देखा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 और 5। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसके मॉडल की बात करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये जो आपका कॉर्पोरेट लेवल था उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज है उसकी स्टेजेस बताइए, फॉर्मुलेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस बताइए। तो आपको याद हो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक इमेज दिखाई थी जहाँ पे हमने 5 स्टेज देखी थी, और उससे पहले मैंने आपको एक मीनिंग दिखाई थी, याद हो आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग जो रहती है वही हम इस पूरे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? सबसे पहले स्टेप थी कि हमें डेवलप क्या करना है, विज़न करना है, और जो विज़न है हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा डेस्टिनेशन विज़न है, वहाँ पे हमें पहुँचने के लिए हमें मिशन बनाना पड़ता है। मिशन जो रहता है आपका अल्फ़ाबेटिकल, एम पहले आता है, MNOPQRSTU, V बाद में आता है। तो हम बड़ी चीज़ को पहले रखेंगे, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विज़न रखेंगे। जो डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विज़न होगा उसके अंदर मिशन को भी हम इंक्लूड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हमने स्ट्रेटेजी के अंदर ये देखा था कि स्ट्रेटेजी जो पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होती है, फिर स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉर्मुलेट हो जाती है टॉप लेवल से, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। याद हो आपको मैंने बताया था कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, टू बी जर्नल, ये जर्नल स्ट्रेटजी क्राफ्ट करता है। जो फंक्शनल लेवल रहता है वो जर्नल टू स्पेसिफिक रहता है। जो कॉर्पोरेट लेवल ने जनरल लेवल पर स्ट्रेटजी बनाई है उसको स्पेसिफिक बिजनेस में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। और जो फंक्शनल लेवल रहता है वो क्या करता है, स्ट्रेटजीज का इंप्लीमेंटेशन करता है टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजीज कौन करता है, फंक्शनल लेवल करता है। लेकिन ये सारे काम किसके अंडर होते हैं बोलो, टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल के अंदर होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन की स्टेप है वो 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि डेवलप स्ट्रेटेजिक विजन, सेकंड हमने पढ़ा कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, थर्ड हमने पढ़ा क्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज, थर्ड के बाद हमने फोर्थ पढ़ा इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजीज, और लास्ट हमने पढ़ा कि करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो इनको हम यदि इमेज में देखें तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5 हम इस तरीके से बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ लेक्चर 4 में इसको डिटेल में डिस्कस करना है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज जो है यूनिट 1 लेक्चर 4 जो है इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। तो 4th एंड 5th लेक्चर जो हैं हमें स्ट्रेटजिक जो स्टेजेस हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ पे हमें पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, द स्टेजेज ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है उसको एक्सप्लेन करो। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपनी स्ट्रेटजीज 5 स्टेज मैनेजरियल प्रोसेस। तो इस तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हम इस तरीके से पहले इमेज बनाएंगे, फिर स्टेप बाय हम उन्हें समझाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मीनिंग के अंदर बताया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजरियल प्रोसेस। याद हो फर्स्ट क्या था, विजन बनाना, सेकंड क्या था, ऑब्जेक्टिव था, थर्ड क्या था, स्ट्रेटेजी बनाना, फोर्थ क्या था, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, और लास्ट क्या था, करेक्टिव एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन। जब हम विजन बनाते हैं तो विजन की यदि हम बात करें तो हमें देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम विजन बनाने जा रहे हैं वहाँ पे टी मतलब टेक्नोलॉजी, सी मतलब कस्टमर फोकस, जी मतलब ग्रोथ जोग्राफिकल, TCGP याद हो आपको, P मतलब प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम बात करेंगे TCGP किसकी, कैपेबिलिटीज़ की और काइंड ऑफ कंपनी की। तो फिर अपना TCGP के बाद जो आपका आया था वो क्या आया था, कैपेबिलिटीज CAP, और उसके बाद आया था काइंड ऑफ कंपनी जो KI आया था। तो ये जो है हम स्ट्रेटेजिक विजन बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो हम डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन को कैसे समझाएंगे, ये स्ट्रेटेजिक विजन इज ए रोड मैप ऑफ ए कंपनीज फ्यूचर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, जोग्राफिकल, प्रोडक्ट मार्केट और capabilities its plan to develop and kind of company that management is trying to create। तो TCGP, CA,
पी कैप और के आई काइंड ऑफ कंपनी यहाँ पे हम बताएंगे। फिर हम देखें तो एक एग्जांपल भी लें कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका विज़न क्या है, टू एम्पावर पीपल थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर एनी टाइम एनी प्लेस एनी डिवाइस। फिर हम वहाँ पे देखें वॉलमार्ट का विज़न क्या है, बिकम ए वर्ल्ड वाइड लीडर इन रिटेलिंग। तो इस तरीके से हम डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विज़न को इन कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के विज़न के अकॉर्डिंग हम देखें टू एम्पावर पीपल थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर एनी टाइम एनी प्लेस एनी डिवाइस की जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने सॉफ्टवेयर जो बनाए हैं वो अवेलेबल है एनी टाइम एनी प्लेस एनी डिवाइस। तो हम देखें कि वास्तव में ऐसा हो भी रहा है कि जो कंपनी ने स्ट्रेटेजिक विज़न डेवलप किया है वो वास्तव में हमें दिखाई भी दे रहा है। कंपनी की वर्किंग के अंदर भी वो एग्जिबिट हो रहा है, दिख रहा है हमें। वॉलमार्ट की हम बात करें तो उसका विज़न क्या है, बिकम ए वर्ल्ड वाइड लीडर इन रिटेलिंग, कि रिटेलिंग के अंदर वर्ल्ड वाइड लीडर बनना है। तो वॉलमार्ट का विज़न भी हमें देख रहा है कि वॉलमार्ट एक नाम है जो वर्ल्ड वाइड रिटेलिंग के अंदर लीडर है। फिर हम देखें तो विज़न जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि विज़न के अंदर ये चीज़ें होता है ना, कुछ काम करते हैं तो सक्सेस होने की क्या चीज़ें होती हैं, और कुछ काम करते हैं तो नहीं करने वाली क्या चीज़ें होती हैं सक्सेस होने के लिए, क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, एन इफेक्टिव विज़न मस्ट हैव फॉलोइंग। हम देखें वो क्या होना चाहिए, एम्बिग्विश नहीं होना चाहिए, अनएम्बिग्विश होना चाहिए, ठीक है ना। वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपका नॉन हार्मोनाइज नहीं, वो हार्मोनाइज होना चाहिए। वो आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, ड्रीम हम सोचें इस तरीके से नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, ईजियर होना चाहिए। तो इसका यदि हम शॉर्ट कोड देखें तो MBA क्लियर, HAR हार्मोनाइज, तो हम शॉर्ट में लेंगे HR। रियलिस्ट से हम लेंगे रियल, ईजियर से ईजी हम लेंगे। तो यदि कोई MBA करना चाहता है क्लियर, यदि वो टिपिकल सब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वास्तव में MBA HR से करना आसान है या मार्केटिंग से करना आसान है। तो शॉर्ट कोड है MBA क्लियर, HR हार्मोनाइज, HR एंड मार्केटिंग रियली इजी। कि MBA यदि हमें क्लियर करना है तो HR मार्केटिंग से रियली हम इजीली MBA क्लियर कर सकते हैं। तो ये हम विज़न बनाते समय ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे मिशन की। जैसा कि हमें पता है कि विज़न क्या होता है, विज़न ये होता है हमारा डेस्टिनेशन होता है। अल्फ़ाबेटिकल हम बात करें ABCD तो M आएगा पहले, फिर V आएगा। तो V जो रहता है, विज़न क्या रहता है, डेस्टिनेशन रहता है, बाद में आता है, पर बनता पहले विज़न है। हमें फ्यूचर का पहले सोचना है। लॉन्ग टर्म होता है विज़न, ये डेस्टिनेशन है, और ये विज़न जो है मिशन से पहले बनता है। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, विज़न है। तो यहाँ पे हम देखें विज़न स्टेटमेंट आउटलाइन वेयर यू वांट टू बी, आप कहाँ जाना चाहते हो। विज़न स्टेटमेंट टॉक अबाउट द फ्यूचर, हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। विज़न लाइक ए डेस्टिनेशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी, और पहले क्या बनेगा बोलो, मिशन बनेगा, विज़न बनेगा। तो विज़न इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले क्या बनेगा बोलो, विज़न बनेगा, फिर क्या बनेगा, मिशन बनेगा। फिर हम बात करेंगे मिशन की। तो मिशन क्या है, मिशन एक पाथ है जो हमें विज़न तक पहुंचने में हेल्प करता है, मीन्स है एक तरीके से। अल्फ़ाबेटिकल मैंने आपको बताया था, M पहले आता है, MNOPQRSTUV बाद में आता है। तो मिशन शॉर्ट टर्म है। मिशन जो है वो पहले विज़न बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मिशन बनाते हैं। ये मिशन स्टेटमेंट टाल्स अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग शॉर्ट टर्म टू इट्स फ्यूचर। मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपका पाथ है। मिशन फ्रॉम आफ्टर द विज़न, की मिशन किसके बाद बनता है बोलो, विज़न के अंदर बनता है। तो डेवलपिंग विज़न फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने विज़न को बताया, हमने मिशन को बताया, दोनों में डिफरेंस बताया। विज़न आइडेंटिकल कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव विज़न क्या है, हमने माइक्रोसॉफ्ट वॉलमार्ट का विज़न बताया। डेवलपिंग विज़न में हमें TCGP कैपेबिलिटीज़ और काइंड ऑफ कंपनी को ध्यान रखना है, ये हमने बताया। अब हम देखेंगे कि आगे की जो स्टेप है वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हमारे गोल्स की, तो हमें कहीं ना कहीं देना पड़ता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। जैसे हम देखें ना, पहले फ़ोन नॉर्मल आता था, आजकल हम स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी क्या होने चाहिए, स्मार्ट। S का मतलब है स्पेसिफिक होने चाहिए, M का मतलब है मीजरेबल होने चाहिए, A का मतलब है अचीवेबल होने चाहिए, R का मतलब है रियलिस्टिक रिलीवेंट होने चाहिए, और T का मतलब है टाइम बाउंड होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, हालांकि ये स्टोरी है पर उससे आपको थोड़ा ये पॉइंट समझ में आएंगे। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि हमें जनरली बात नहीं करनी जब हम
ऑब्जेक्टिव सेट करें, हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, हमें उन ऑब्जेक्टिव को मेज़र भी करना है टाइम टू टाइम। मेज़र का मतलब ये हुआ कि हम चेक करें कि वो मेज़र हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। उसके नहीं हो रहे तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज करना है। और जो हम चीज़ें सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल हैं, रियलिस्टिक हैं, और यदि हम उसको टाइम बाउंड का मतलब है कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम उसे पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक जंगल में एक आदमखोर जो है शेर रहता था। वो किसी भी जानवर को, इंसान को खा जाता था मिलने पर। तो उसी जंगल के अंदर दो जंतु, जैसे हम देखें तो बंदर और सियार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, बंदर की बात करें तो बंदर कहता है कि यदि शेर आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो इतने में सियार बोलता है कि यदि शेर आएगा तो मैं वहाँ भाग के छुप जाऊँगा, या फिर मैं वहाँ पे एक गुफा है वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ शेर नहीं आ सकता। तो फिर सियार बंदर से पूछता है कि तुम क्या करोगे। तो बंदर कहता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जो कुछ भी कर सकता है उसकी कहानी सुनिएगा। वो कहता है कि पहले मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगा, पेड़ पे वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा, मैं भाग जाऊँगा, येस और नो, मैं छुप जाऊँगा। तो यहाँ पे देखें तो बंदर स्पेसिफिक नहीं है, जबकि सियार क्या स्पेसिफिक है। मान लीजिए उसी समय शेर आ जाता है और यदि वो बंदर की तरफ जाता है तो बंदर के पास स्पेसिफिक नहीं होने के कारण, जनरल होने के कारण, वो कभी पेड़ पे चढ़ता है, कभी भगता है, कभी छिपता है। तो इतने में शेर उसको पकड़ लेता है। और जो सियार है उसका एक डेस्टिनेशन था, स्पेसिफिक था, वो वहाँ जाके छुप जाता है। तो शेर जो है स्पेसिफिक, जो बंदर था, बंदर नॉन स्पेसिफिक था, उसको तो पकड़ लेता है, लेकिन सीआर स्पेसिफिक था, वो बच जाता है। तो ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। अब हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव रख दिए जनरल, और यदि हम उनको अचीव नहीं कर सकते तो मेजरेबल भी तो होना चाहिए, अचीवेबल भी तो होना चाहिए, और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो टाइम पर पूरी हो। यदि यहाँ पे देखें तो सीआर का जो काम था वो टाइमली फिनिश हो गया, जबकि बंदर इधर उधर घूमता रहा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, बोलो स्मार्ट होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेक्चर 3, 2, 4 के अंदर स्ट्रेटजीज़ के लेवल बताए थे। कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है आपका, बोलो जो आपका जनरली बात कर रहा है। बिजनेस लेवल क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक बात करता है। और आपका फंक्शन लेवल क्या होता है, बोलो जो स्पेसिफिक बात करता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल रिलेट करते हैं किससे, लाइफ ऑफ साइकिल्स ऑफ द बिजनेस, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेक्लाइन, इसके अंदर अलग अलग हमने स्ट्रेटजीज देखी। कहाँ ग्रोथ स्ट्रेटजी लग रही है, कहाँ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लग रही है, कहाँ जो आपकी है रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी लग रही है। तो वहाँ पे हम ये देखें ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेक्लाइन, या ऑन द बेसिस ऑफ हम मिक्स देखें। तो मिक्स स्ट्रेटजीज का जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक इमेज दिखाया था, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ सर हमें इस तरीके से इसमें ये वो वाला आंसर करना है। एक मिनट आप मुझे दीजिए। ये देखो लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज देखो, कॉर्पोरेट लेवल पर हमने डायरेक्शनल, ग्रैंड स्ट्रेटजी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रीचमेंट की बात की। बिजनेस लेवल पर हमने बात की थी ये जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी थी, यहाँ पे स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव किसने दिए थे, ग्लूक एंड जोज ने, ठीक है ना। जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और इनके फोकस, इसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये किसने दी थी, बोलो माइकल पोर्टर ने। और फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज के हम स्पेसिफिक हो गए एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन, इनकी स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। तो ये जो आपका था, जो स्ट्रेटजीज हम फॉर्मुलेट करेंगे, ये उसके बारे में हमें बताता है। जो मैं आपको स्टेप बता रहा था कि पहला हमने विजन मिशन की बात की, फिर हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की, उस पर मैंने आपको स्टोरी भी अभी सुनाई, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज की हमने बात की। अब हम इम्प्लीमेंटिंग की बात करेंगे। देखो जब भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो फॉर्मुलेशन क्या होता है, आप यदि देखें तो यहाँ पे कोड वर्ड है, शॉर्ट कोड है AEIOU। ई का मतलब आप यहाँ पे देखें AEIOU जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि इंग्लिश में सर क्या बोल रहे हैं, स्वर जो है हिंदी में स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। ए क्या है एक्शन, ई क्या है इफेक्टिवनेस, आई क्या है इंटेलेक्चुअल, यू क्या है इंट्यूटिव, और आपका ओ क्या है अमंग इंडिविजुअल। अब हम देखें सबसे पहले आता है एक्शन। आप बताओ फॉर्मुलेशन पहले होगा या फिर इंप्लीमेंटेशन पहले होगा। आप कहेंगे सर फॉर्मुलेशन पहले होगा। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज ए पोजिशनिंग फोर्सेस बिफोर द एक्शन। फिर हम बात देखें
कि दो शब्द रहते हैं, एक तो रहता है इफेक्टिवनेस और एक रहता है एफिशिएंसी। तो स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन को हमने ई का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला, बोलो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव कैसे होता है, एफिशिएंट कैसे होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। फिर आता है आई का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। यहाँ पे जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो टॉप लेवल पर जो पर्सन रहते हैं वो अपने माइंड का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। फिर आता है आपका यू का मतलब है आपका इंट्यूटिव एनालिटिकल। यदि कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की होती हैं जिनको जैसे मैंने आपको बोला था केस स्टडी के थ्रू सोल्व करना है, बिजनेस पॉलिसी हमें हेल्प करेगी, टॉप लेवल उन प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर सकता है, तो वो आपकी इंट्यूटिव या एनालिटिकल स्किल्स का पार्ट है। फिर आता है ओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन अमंग की यदि हम बात करें तो अमंग, जैसे हम फॉर्मुलेशन की बात करें, कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं बताओ, कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, बताओ आप, फ्यू होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं, तो आप कहेंगे सर वहाँ पे फ्यू होते हैं। अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पर आएँ तो यहाँ पे AEIOU, तो वहाँ पे एक्शन था बिफोर एक्शन, यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग एक्शन। वहाँ किस पर बात करते थे बोलो, इफेक्टिवनेस पे, यहाँ बात करते हैं एफिशिएंसी पे। वो आपकी क्या थी, AEI इंट्यूटिव प्रोफ थी वहाँ पे आपका इंट्यूटिव स्किल्स हम यूज़ में लेते थे, या तो आपको इंट्यूटिव एनालिटिकल स्किल्स यूज़ में लेते थे, और हम वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लेते थे। यहाँ पे क्या होता है आपका मोटिवेशनल लीडरशिप स्किल्स यहाँ पे जो काम में आती है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें लीडर्स बन के अपने फॉलोअर्स से काम कराना पड़ता है। वहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पर कम लोग होते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन फ्यू इंडिविजुअल पे होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है बोलो, लार्ज इंडिविजुअल के बीच में होता है। फिर लास्ट में हम करते हैं मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन और करेक्टिव एडजस्टमेंट करते हैं। देखो जैसा हमने प्लान किया है, प्लान एज पर प्लान होता है या फिर नहीं होता है, बताओ, हमेशा होता है, नहीं तो आप कहेंगे सर कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। नहीं होता है तो हम उसको दूर करेंगे मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस के थ्रू। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था हम बात करेंगे एफिशिएंसी की और इफेक्टिवनेस की। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन को कोई कोर्स पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए उसको 5 साल मिलते हैं और 5 साल के अंदर वो कोर्स पूरा कर देता है, और एक पर्सन ये है कि उसी कोर्स को 7 साल में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम ये देखें, यदि हम उस काम को किस टाइम पे पूरा कर दे तो हम हाई एफिशिएंस मानेंगे, ठीक है ना, और यदि हम उसको पूरा करने में टाइम लगाएं तो हम क्या मानेंगे, लेस एफिशिएंट मानेंगे। तो फॉर्मुलेशन क्या काम होता है, वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं बोलो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, फॉर्मुलेशन के अंदर हम किसकी बात करते हैं, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, एफिशिएंसी की। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम किसको देखते हैं, एफिशिएंसी को देखते हैं, और फॉर्मुलेशन में हम किसको देखते हैं बोलो, इफेक्टिवनेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यदि कोई पर्सन लो एफिशिएंट है तो उस 5 साल के कोर्स को काम करने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इन स्टेजेस को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।